कोई बेला नहीं बैठना, मतलब कर्म तो हमें जरूर करना है। कृष्ण जी ने ये तो कहा भी कर्म जरूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म करते हुए मतलब श्रेष्ठ कर्म तो करना ही है, कोई अश्रेष्ठ कर्म भी हो जाते हैं, होते ही हैं। तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए। वो सेठ ने कोई अच्छे काम भी करे होने, ये लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा भाई हमारा खून चूसता रहा, उसके मतलब अश्रेष्ठ काम 10 पैसे का करे हुआ 90 पैसे को खत्म कर देता है। अश्रेष्ठ काम, जो श्रेष्ठ काम ना हो, श्रेष्ठ काम 90 करो और 10 पैसे गलत कर लो, 90 पैसे को भी 90 पैसे को भारी पड़ता है। बस ये तो कर्मों का हिसाब भगवान जी कैसे लाते हैं, ये तो भगवान जी जाने। बिल्कुल ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हरिओम सर। हरिओम जी, कैसे हैं बहन जी? हाँ जी ठीक है। मैं कह रही थी जैसे हम कई लोग साधु सन्यासी कई कहते हैं ये शरीर निकृष्ट है, इसके हर मतलब हिस्से से मल निकलता है, खराब है। लेकिन अभी जैसे हमने सुना, आपने कहा कि शरीर के बिना कार्य हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हमें शरीर को निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, शरीर भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए, लास्ट का पार्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने कहा जैसे हमें शरीर को निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, हाँ जी हाँ जी, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये लास्ट का पार्ट मेरे को फिर क्लियर नहीं हो रहा आपका। मैं क्या शरीर को हमें निकृष्ट नहीं मानना ना, मतलब शरीर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे कई कहते हैं ना कि शरीर गंदा होता है, मैला है, थैला है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शरीर के बगैर तो कर्म भी नहीं कर सकते। शरीर ही जो है वो उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाला रथ है, ये तो हमारे उपनिषदों में भी कहा है। और भगवान जी ने तो यहाँ साफ कह दिया कि शरीर की जो यात्रा है वो भी निष्क्रिय होकर काम नहीं चलेगी। तो शरीर का पालन पोषण बहुत जरूरी है। जो बात कही जाती है कि शरीर मैला है, निकृष्ट है, वो इसलिए कही जाती है कि हमें देहाभिमानी नहीं होना है। वो एक कंटेक्स्ट अलग है। मतलब हम दो बातों इतना ज्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए और वो भी नहीं मानना चाहिए। हाँ, मतलब हमें वो जो देहाभिमान की बात आती है ना, जब हम आई को बॉडी के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, वहां पर उस सेंस में कहा है कि जो ये शरीर है वो निकृष्ट है। तो मतलब कंटेक्स्ट दोनों बातों का अलग अलग है। हाँ जी। तो ये कहीं नहीं कहा, किसी भी शास्त्र में नहीं कहा, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा कि शरीर जो है उसको निष्क्रिय होकर छोड़ देना है या उसका देखभाल नहीं करनी है, ये कहीं नहीं। बट जो बात आप कह रही हैं उसका रेलेवेंस ये है कि जो हम आईनेस की बात करते हैं, आई मी माइन, वो जब हम बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में देहाभिमान कहा, जो अहम का भाव है, वो अहम का भाव हमारे, जब हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उस बात के लिए कहा गया। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, फर्क डाल जाना कि ये बात किस संदर्भ में कही जा रही है। ठीक जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। करें समापन, कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं, चलते हैं सर। सर एक छोटा सा एक प्रश्न और रहता है कि जैसे
कई बार शशि दीदी भी कह देते हैं या सुनते भी हैं कि कई लोग अपना काम को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी तो उनके हाथ में नहीं ना। हो सकता है कि जैसे अब मान लो अंबानीज है ना, या कुछ उनको पता है, उनको क्या पता है उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि उनके उसमें वो सब करना या इतना धन कमाना लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी तो कोई बुराई नहीं है ना। फिर अगर वो उसको अच्छे वे में कमा रहे हैं या उनका इतना दिमाग है कि वो इस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें कोई जैसे राजा जनक की बात करते थे, उसका उनका एग्जाम्पल दिया था कि राजा जनक के पास सब कुछ था और फिर भी उन्हें वो उनका रास्ता भी ठीक था। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो धन कमाने में भी कोई बुराई नहीं है ना सर। बिल्कुल, बस ये बुराई सिर्फ एक बात में है कि आपने राजा जनक का अंबानी के साथ कंपैरिजन कर दिया। धन भी ठीक तरीके से कमाना चाहिए, धन भी ठीक तरीके से कमाना चाहिए। ये मोनोपोली करके किसी का रेट बढ़ा देना, ये भी तो गलत है, जो सारी जनता पे लोड पड़ जाता है। नहीं चलो वो वो भी अंबानी गलत और है। उसका तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर राजा जनक तो पैदा ही राजा हुए थे ना, तो कई बच्चे पैदा ही ऐसे घर में हुए हैं जहाँ उनके पास नहीं, अगर अब आजकल के जो अंबानी है इनकी बात करो तो ये भी राजा ही पैदा हुए हैं, हाँ। परंतु ये राजा जनक के धूल के उसके पैरों के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। इन्होंने जो धन कमाया है वो सारा का सारा गलत तरीके से ही कमाया है और अब भी कमा रहे हैं। और क्यों कमा रहे हैं ये ऑनलाइन हमें इन बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। बाकी राजा जनक से तो कंपैरिजन कहीं कहीं नहीं था। नहीं मैंने तो धन के लिए कंपैरिजन किया था। ये थोड़ा आप टाटा कह देते हो, थोड़ा सा लग भी जाता है शायद, थोड़ा सा। नहीं, अगर किसी कॉर्पोरेट का नाम लेना है तो मैं अजीम प्रेम जी का लूंगा, ठीक है, जो विप्रो वाले हैं ना। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही सर, वो भी बहुत हाँ, काम करते हैं, बहुत काम करते हैं वो और बिल्कुल मेरे सही ख्याल करते हैं। जितना दान वो व्यक्ति करता है हर साल, शायद वर्ल्ड में कोई नहीं करता। मैं अभी कुछ महीने पहले ही पढ़ रहा था, 70-80% अपनी संपत्ति वो हर साल दान कर देते हैं। तो अगर कॉर्पोरेट में किसी का नाम लेना है तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर एग्जांपल हो सकती है। बाकी कितनी वो भी ठीक है, ये तो भगवान जी जाने, पर जो मैंने पढ़ा सुना है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट में बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगे तो अजीम प्रेम जी हैं। बाकी तो भगवान सबका भला करे। चलिए इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। और रही बात कि धन संपत्ति निहित जो निहित कर्म है हमारे वो करते हुए अगर आती है तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो जो ये राजा गलत जनक होना चाहिए। मतलब आपके भाव ठीक हो, आपका रास्ता ठीक हो, आप एथिकल वे में काम कर रहे हो, आपकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल मॉरल है, और उसमें करते हुए अगर धन आ रहा है उसकी कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही अच्छे विचारों वाले हैं, उच्च विचारों वाले हैं, और उनके काम ऐसे हैं कि उसमें धन का उपार्जन हो रहा है, कोई बुराई नहीं। तो धन समस्या नहीं है, समस्या हमारा जो भाव है, हम कैसे उस धन को कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप स्वधर्म का पालन कर रहे हो, शास्त्रोक्त जो नियत कर्म जो इस श्लोक में कहा है वो कर रहे हो, धन आ रहा है हार्डली मैटर, नहीं आ रहा तब भी कोई मैटर नहीं। आप धन कमाने के लिए तो धन नहीं कमा रहे ना, परंतु अगर आपके किसी कर्म का फल धन है तो ये थोड़ी आप उठा के उसे बाहर फेंक दोगे। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर
आपको आपकी जरूरत से ज्यादा धन मिला है तो ये भी भगवान एक टेस्ट के रूप में ही भेजते हैं आपके पास, क्योंकि धन संपदा सब ईश्वर का है। तो एक भगवान ने बुरे कर्मों की वजह से उसको गरीब बनाया, एक को उसके अच्छे कर्मों की वजह से अमीर बनाया, एक के पास धन ज्यादा है एक के पास कम है। तो वो जो जिसके पास ज्यादा है वो ये देखिए कि वो गया कहाँ से है। वो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही चीज की अलग अलग जगह कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है, पर जिसके पास ज्यादा है वो दूसरों के हित के लिए भगवान जी उसे देते हैं, और उसका एक टेस्ट होता है कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, उससे परमार्थ का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये भी सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज की प्यारी सी स्टोरी के लिए और आज की चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज समय पर सम्मिलित होने के लिए। कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू।